एक दफा का जिक्र है, पहाड़ियों के दामन में एक वादी थी जिसे लोग खामोश वादी कहते थे। वहाँ न कोई बाजार था, न शोर, न कोई गाड़ियों की आवाज, बस मिट्टी की खुशबू और हवा की सरगोशियाँ। इस वादी में छोटा सा गांव आबाद था। घर मिट्टी के बने हुए थे, छतों पर सूखे घास, सहनों में नीम दरख्त और दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान। मगर इस गांव में एक ऐसी बात थी जो हर आने वाले को हैरान कर देती। किसी भी घर में दरवाजे नहीं था, न लकड़ी का न कपड़े का। घर ऐसे खुले थे जिसे किसी ने दीवारें अधूरी छोड़ी दी हो। जाबर दूर से देखते और कहते, ये लोग बेवकूफ है या बहुत बाद। मगर हकीकत उन दोनों से कहीं गहरी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था। रोज वो शाम को बाबा करीम बैठते थे, सफेद लंबी दाढ़ी, आंखों में सुकून और आवाज में वजन। लोग कहते थे कि वो इस गांव की रूह है। बच्चे उनके पास कहानियां सुनने आते, बड़े मशवरे लेने और मुसाफिर रास्ता पूछने। बाबा करीम कम बोलने, मगर जब बोलते तो दिलों में उतर जाते। गांव के कोने में छोटा सा मिट्टी का घर था जहां अम्मा खानम रहती थी। वो नाबिना थी, मगर गांव में सबसे ज्यादा देखने वाले वही थे। वो कदमों की आहट से पहचान लेते को कौन आ रहा है। खुशी के सांस और दुख की आह में फर्क जान लेते। उनके घर में भी कोई दरवाजा नहीं था। वो कहती थी, मैंने आंखों से देखना छोड़ दिया, अब दिल से देखती हूँ। गांव के बाहर चरागाह में यूसुफ नाम का चरवाहा रहता था। वो कम बोलता था, अक्सर खामोश रहता था, मगर उनके दिल समंदर जैसे गहरे थे। वो जानवर से प्यार करता और जख्मियों का इलाज करता। लोग कहते थे यूसुफ का बात हर किसी के साथ नहीं करता। गांव में एक लड़की भी रहती थी, हुस्ना नाम था। वो यतीम नहीं थी, मगर इसका दिल यतीमों जैसा था, नरम, डरपोक, मगर मोहब्बत से भरा हुआ। वो परिंदों को दाना डालती, उसके साथ कुछ नहीं थी। जो था वो परिंदों का था। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के बीच डूब रहा था, एक लड़का वादी में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, पाँव नंगे और आंखों में तखन। उसका नाम अली था। वो कई दिनों से चल रहा था, न माँ न बाप और न घर था। उसने देखा खुले घर, कोई दरवाजा नहीं। उसके दिल में खौफ आया और कहने लगा, ये कैसा गांव है? वो आहिस्ता से एक घर के पास गया। अंदर से रोटी की खुशबू आती थी। अंदर से आवाज आई, बेटा भूखे हो क्या? वो चौंक गया। ये अम्मा खानम थी। वो बोले, अंदर आ जाओ, यह दस्तक नहीं दी जाती। ली की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने पहली बार उसे बुलाया था। उस रात अली को बाबा करीम के पास ले गया। वो खाना खाते खाते अली ने पूछा, आप लोग दरवाजे क्यों नहीं रखते? खामोशी छा गई। बाबा करीम ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि हमने दरवाजों की कीमत अदा की है। बहुत साल पहले ये गांव ऐसा नहीं था। हर घर में ऊंची दीवारें थी, लोग एक दूसरे से हसद करते थे। दरवाजे मजबूत मगर रिश्ते कमजोर थे। एक रात अचानक आग लग गई। आग फैल गई एक घर से दूसरे घर। पेड़ पौधे गाँव में सुबह हुई तो आधा गांव जल चुका था। उस दिन हमने फैसला किया, न ताले होंगे, न दरवाजे, न फास। अगर कुछ होगा तो सिर्फ भरोसा। कई साल गुजर गए, गांव बदल गया, मगर एक दिन आजमाइश आई। एक अमीर ताजिर वहां से पहुंचा, रेशमी कपड़े, ऊंची आवाज और आंखों में गुरूर। उसने देखा खुले घर, सादा लोग। वो हंसा और कहने लगा, ये लोग दुनिया नहीं जानते क्या? रात को वो आहिस्ता से उठा और वो एक घर में दाखिल हुआ। उन्होंने देखा कि सोने के सिक्के पड़े थे। उन्होंने उठाए। जब वो बाहर आए तो खामोश कौवा बाहर खड़ा था। ताजिर का रंग उड़ गया। मुझे मत रोको, मैं अमीर हूँ। वो पूरी रात सो न सका और सोचते थे और कहते अपने आप से,
ये मैंने क्या किया, और पहली बार उनको डर लगा। सुबह वही दरख्त के नीचे सब लोग जमा थे। ताजिर घुटनों के बल बैठ गया। मैं चूर हूँ, मुझे माफ करे। करीम बाबा ने उसे उठाया और गले लगाया। बेटा, यहाँ गुनाह नहीं रुकते, लोग रुक जाते हैं। ताजिर टूट गया, फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सोना वापस रखा और अपनी अंगूठियां उतार दी और सब गुनाह उनके सामने आ गया। वो बहुत गमज़दा और खफा था, लेकिन उसने माफी मांग ली। दूसरी शाम का वक्त था और सब कुछ आराम से सो गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।